एक मैप देख रहे हैं और मैप में देख रहे हैं एक जगह, नाम है इसका रखाइन। ये क्या एक नया देश बनने जा रहा है? और क्या यहाँ पर 4-5 एंगल हैं जो साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं इसे अलग देश बनाने के लिए? और अगर ये अलग देश बन जाता है तो भारत के लिए क्या अच्छा होगा या फिर बुरा होगा? एक प्लान जो चाइना ने रचा, लेकिन इसका फायदा कोई और उठा गया। प्लान रचा गया था भारत के खिलाफ ही, लेकिन अब सीन ऐसा आ गया है कि चीजें बैलेंस होने जा रही हैं और खुद चाइना के लिए समस्या बन रही हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने से पहले जो शेख हसीना ने एक बयान दिया था कि कोई है जो सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है अपना बेस बनाने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कोई है जो चाहता है एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए, और इसमें उन्होंने कहा था कि म्यांमार का भी कुछ हिस्सा उसे चाहिए, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा चाहिए। पर ऐसा लगता है जैसे कि अब वो सीन खत्म हो गया है। 2-3 देशों का हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन एक देश टूट सकता है और वो देश टूटकर एक अलग देश बन सकता है। अब ये जो अलग देश होगा, इस अलग देश में कौन से लोग बसेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जगह क्या म्यांमार से टूटकर बनेगा? अभी आप मीडिया हाउस देखेंगे ना, तो मीडिया हाउस में ज्यादातर इस तरह की बातें हो रही हैं। यूरेशिया रिव्यू की एक आर्टिकल को देखिए, जहां पर कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका दोनों ही म्यांमार में आमने सामने आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में ये देखने को मिला था कि अमेरिका के बड़े अधिकारी पहुंचे थे बांग्लादेश और बांग्लादेश में बातचीत हुई। आधिकारिक तौर पर जो बातें निकल कर आई कि चुनाव को लेकर बात हुई है, रिफॉर्म्स को लेकर बात हुई है, बांग्लादेश की परिस्थितियों को लेकर बात हुई है। लेकिन एक अलग चीज हुआ जब बांग्लादेश के चीफ पहुंचे थे रूस, और उसी बीच नया NSA घोषित कर दिया गया। और इनके जो नए NSA थे, वो नए NSA जिनको लेकर अमेरिका के कनेक्शन निकाले जाते हैं। और अब बारी आती है जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि लेवल 4 का चेतावनी है, इस इलाके में न जाएं। अब रखाइन को अगर आप देखेंगे ना, तो ये इलाका कुछ इस तरीके का दिखता है। भारत से थोड़ा दूर म्यांमार का ये हिस्सा, जहां पर भारत के भी प्रोजेक्ट हैं और चाइना के भी प्रोजेक्ट पास में ही हैं, और सितवे प्रोजेक्ट है भारत का, तो क्वैकफोऊ में चाइना का प्रोजेक्ट है। और ये इलाका कुछ ऐसा दिखता है, माना जा रहा है कि इसी इलाके को नए देश बनाने की बात हो रही है। अगर इसे नजदीक से देखें तो बांग्लादेश का इलाका इससे सटा हुआ इलाका ही है। और यहाँ पर ये जो जगह है, जिस जगह का नाम है सिखाली कहा जा रहा है, इस सिखाली में तैयारी शुरू हो रही है। यहाँ पर रसद आपूर्ति वगैरह के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये टेकनाफ की नदी है। यही नदी है जो म्यांमार को और बांग्लादेश को अलग करती है, यानी कि बॉर्डर का काम करती है। यहाँ पर ये दोनों को एक दूसरे से दूर करती है। अब माना जा रहा है कि इस पार से मदद पहुंचाया जाएगा रखाइन में अराकन आर्मी को, और मदद करने वाले ग्रुप में बांग्लादेश की आर्मी की 3 डिवीजन हो सकती है, 10th, 17th और 24th डिवीजन। इन सब के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। ये सारी मीडिया हाउस में ही खबरें आ रही हैं कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और अराकन आर्मी यहाँ से जुंटा सरकार के विरोध का जवाब देगी, और एक समय आएगा जब इसे एक आजाद देश घोषित कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ बेस बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है। हालांकि ये एक मौका है जब भारत भी ऐसा कर सकता है कि ये जो इलाका देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का इलाका है, इस इलाके पर कहीं एक्शन न ले ले, या फिर चिकन नेक कॉरिडोर का ये इलाका है, इस इलाके पर कहीं एक्शन न ले ले। आपने नोटिस किया होगा, एक तरफ यूनुस चाइना जाते हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस जाते हैं। यूनुस जब चाइना चाहते हैं तो ये लालमोनिरहाट बेस पे
चाइना को आमंत्रित करते हैं। हालांकि अभी शुरुआत नहीं हुई है कथित तौर पर। वहीं दूसरी तरफ ये चाइना को ये भी ऑफर देते हैं कि तुम मोंगला पोर्ट आ जाओ, यानी कि ये जो दो इलाके हैं, इन दोनों इलाकों को सेफ करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बिजी रहें और इधर भारत अपना कोई खेल न खेल दे। और यहाँ पर अगर चाइना मौजूद रहेगा इन दोनों ही जगहों पर, तो फिर भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और हम इधर वाले ऑपरेशन को अंजाम देते रहेंगे और यहाँ से एक नया देश निकल कर आ जाएगा। लेकिन बदले में बांग्लादेश को क्या मिलेगा? अगर ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है तो बांग्लादेश को ये मिलेगा कि 1,80,000 रोहिंग्या इस इलाके में जा सकते हैं। इसी तरह की डील की बात अल जजीरा कहता है कि हाँ जी, म्यांमार लेने को तैयार है 1,80,000 रोहिंग्या को। अब कईयों के मन में सवाल आएगा कि अगर भारत के बगल में अमेरिका का बेस बन गया तो भारत के लिए तो बड़ा खतरा होगा। भारत के बगल में चाइना का बेस ऑलरेडी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल देखिए, जिसके तहत चाइना ने चितगांव में भी कथित तौर पर बेस बनाकर रखा हुआ है। बांग्लादेश का वो इलाका जिसके लिए अभी हाई अलर्ट जारी किया है अमेरिका ने, ग्वादर में भी, श्रीलंका में भी, मालदीव में भी, जिबूती में भी। चाइना का प्लान क्या था? चाइना का प्लान था एक कॉरिडोर बनाने का। यूएस नेवी के एडमिरल अल्फ्रेड ने कहा था 1897 में, जो भी इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वही एशिया पर राज करेगा। और चाइना इस चीज को समझता है। चाइना के लिए दो बड़ी संकट है, एक तो मलक्का स्ट्रेट और दूसरा बे ऑफ बंगाल का एक्सेस। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, बे ऑफ बंगाल का, इसमें चाइना घुसना चाहता है और लंबी दूरी से नहीं घुसना चाहता है, जल्दी से घुसना चाहता है, जल्दी से एंट्री लेना चाहता है। लेकिन चाइना के लिए समस्या क्या है? चाइना के लिए समस्या ये है कि चाइना को यहाँ घुसने के लिए म्यांमार के रास्ते घुसना होगा या भारत के सेवन सिस्टर्स के रास्ते घुसना होगा। भारत यहाँ पर ये अलाउ करेगा नहीं। बांग्लादेश का डायरेक्ट एक्सेस चाइना को है नहीं। ऐसे में चाइना ने क्या प्लान बनाया कि ठीक है जी, हम म्यांमार के रास्ते हम यहाँ पर घुस जाएंगे और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में घुस गए हम तो भारत के इस एरिया को भी देख लेंगे, साथ ही साथ भारत के एक और खास एरिया को देख लेंगे। और वो कौन सा एरिया है? वो एरिया है यहाँ पर अंडमान निकोबार का ये एरिया। अंडमान निकोबार के जो ये द्वीप हैं, इस पर नजर चाइना की आज से नहीं बल्कि बहुत समय से है। कहा जाता है जब गलवान घाटी की लड़ाई हो रही थी ना, तब भारत ने अपने वॉरशिप्स यहाँ पर एक्टिव कर दिया था ताकि अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़े तो इस एरिया को ब्लॉक कर दो। तो चाइना यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता था कि म्यांमार से एक कॉरिडोर निकले और इसकी एंट्री हो जाए यहाँ पर, ताकि भारत को कंट्रोल किया जा सके। भारत के लिए एक नहीं कई समस्याएं थी चाइना के इस प्रोजेक्ट से। भारत के सेवन सिस्टर्स के पास भी चाइना पहुंच रहा था, जिस पर कई बार अपना दावा ठोकता है इसके कई राज्यों के ऊपर, और इसी का लालच यूनुस देकर भी आए हैं। अब आगे इस क्षेत्र में क्या लड़ाई होगी? माना जा रहा है कि कुछ तो जरूर होगा, तभी तो अमेरिका ने यहाँ पर एक ट्रेवल वार्निंग जारी करी है। अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि भारत के लिए एक ऐसा सीन आ रहा है जहां अमेरिका और चाइना चूंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन हैं, तो ऐसे में इनकी शक्तियों को यहाँ फिलहाल बैलेंस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका क्वाड का मेंबर है। क्वाड के तहत हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात आती है। चाइना के प्रभाव को अकेला भारत हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे में साथियों की जरूरत है। वैसे तो भारत ने भी चाइना के जवाब में कई बेस बनाए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये मौका ऐसा मौका है जिसको भारत फिलहाल सिर्फ वेट एंड वॉच मोड में देख सकता है। और जहां तक बात यूएस की है, तो ये देखने को मिल रहा है ट्रम्प प्रशासन के कम करने के पैटर्न पे कि जहां जहां चाइना का प्रभाव है किसी पोर्ट पर, किसी बेस पर, तो वहां अमेरिका उसे काउंटर करने के लिए आगे आ रहा है। अब ये जो भी चीजें निकल कर अब आ रही हैं सामने, उसमें भविष्य में क्या होता है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि म्यांमार में जो उथल पुथल मचाना, इस उथल पुथल के पीछे चाइना का ही हाथ था। चाइना कहीं ना कहीं चाहता था, ये ऐसा माना जाता है, ये कोई आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि चाइना यहाँ चाहता था कि म्यांमार में उथल पुथल होगा और विद्रोही गुटों को वो
अपने साइड करके यहाँ पर एक कॉरिडोर का भी निर्माण कर सकता है, यहाँ के मिनरल्स के लिए भी डील कर सकता है। क्योंकि सू की सरकार थी वो भारत समर्थक थी, भारत के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही थी और ये चीज चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। अब चाइना ने अगर इस चीज को खड़ा किया, म्यांमार में ये सारी उथल पुथल कराई, तो इसका फायदा लेकर अमेरिका जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा इलाका कब तक शांत होगा और समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, ये कहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ आने लगती हैं और टकराने लगती हैं, वहाँ सिचुएशन ऐसा ही हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।